चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 17 नंबर से आगे जानेंगे। इससे पहले मैं 16 नंबर तक के सवाल और उसके आंसर की को मैं बता चुका था। वैसे लोग जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग कि यहाँ पे 17 नंबर सवाल देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 17 नंबर सवाल बोल क्या रहा है, ढहते विश्वास का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो भाई साहब, ढहते विश्वास का हिंदी अनुवाद जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। ठीक है, चलिए 18 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, फटाफट हम लोग जानेंगे। जैसे क्या है कि संज्ञा चमक से कौन सा विशेषण बनेगा? संज्ञा यानी चमक क्या है? एक संज्ञा। ठीक है, यहाँ से यानी चमक से कौन सा विशेषण बनेगा? तो भाई साहब आपको पता होगा कौन सा विशेषण बनेगा? चमकीला। ठीक है ना। चलिए 19 नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल बोल रहा है क्या कि फ्रेडरिक मैक्समूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? ठीक है, तो भाई साहब आपको पता होगा कि इसका जन्म जो आधुनिक जर्मनी के कहाँ पर हुआ था? डेसाऊ में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर सवाल हम लोग, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के किस जिला में हुआ था? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। बिहार के कौन सा जिला में हुआ था? बेगूसराय जिला में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 21 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। जनतंत्र कविता में कवि किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करता है? जनतंत्र कविता में कवि किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करता है? ठीक है, तो भाई साहब मैं यहाँ आपको बता दूं, जनतंत्र कविता में कवि जो है जनता के लिए जो है सिंहासन खाली करने की क्या करता है? बात करता है। ठीक है, 22 नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल क्या है, सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता भारत माता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो कौन सा कविता संग्रह से संकलित है? ग्राम्या। ठीक है, चलिए 23 नंबर सवाल चलते हैं हम लोग। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो भाई साहब गुरु नानक ने सिख धर्म का क्या किया था? प्रवर्तन किया था। ठीक है, 24 नंबर सवाल है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किन्होंने कहा? किन्होंने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा? तो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, चलिए 25 नंबर सवाल है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? ये बात तो हमें बताना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक जानते हैं बहादुर का पूरा नाम क्या था। ठीक है, वैसे मैं इस सवाल के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, वैसे लोग जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यानी क्वेश्चन क्या था कि बहादुर के नाम से दिल शब्द को क्यों उड़ा दिया गया? ठीक है, चलिए 26 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। भारत माता कविता के कवि कौन है? भारत माता कविता के कवि कौन हो? अभी तुरंत ही इधर बताया था भारत माता सुमित्रा नंदन पंत, तो भाई साहब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर सवाल, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? भाई साहब तो मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? गाँव में ही हो सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 28 नंबर। यहाँ पर बच्चे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते थे हमें जब एग्जाम देकर आए थे क्लास में। देखिए पहले सवाल को पढ़ लेते। क्या है कि हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? ठीक है, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? तो भाई साहब यहाँ मैं बता दूँ, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार को क्या बोलेंगे? शस्त्र बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए शस्त्र होता क्या है उसे मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए अस्त्र होता क्या है उसे जानते हैं, जिसे मंत्रों के द्वारा दूरी से फेंकते हैं। ठीक है, अग्नि, गैस, विद्युत, यांत्रिक उपाय से चलते हैं, ये अस्त्र होते हैं। शस्त्र क्या होते हैं? खतरनाक हथियार है जिनके प्रहार से चोट पहुंचती और मृत्यु होती है। ये हथियार अधिक उपयोग किए जाते हैं। चलिए अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, उसका ऑप्शन था क्या। देखिए हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? तो हमने बताया क्या कहलाता है? शस्त्र कहलाता है। ठीक है, लेकिन अस्त्र और शस्त्र शस्त्र क्या होता है ये बात को हमने बता दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है? अस्त्र डैश शस्त्र। ठीक है, तो ये तो दोनों हो गया। क्वेश्चन क्या था हमारा? हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर धनुष्वान भी दिया गया है। ठीक है, तो बहुत सारा बच्चा कन्फ्यूज करता है, सर धनुष्वान हाथ से चलाया जाता है, तो भैया
और भी कुछ हथियार है, जैसे ले लो कि भाला, ठीक है, और भी बहुत सारे हथियार होते हैं, ठीक है, उससे भी तो हाथ से ना पकड़कर चलाया जाता है। तो भाई साहब इसका ओरिजिनल सटीक आंसर क्या हो जाएगा? शस्त्र हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 29 नंबर सवाल है, किंवदंती के अनुसार विराग होने पर घनानंद कहाँ चले गए? किंवदंती के अनुसार विराग होने पर घनानंद कहाँ पर चले गया था भाई साहब? वृंदावन चले गया था। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, आम रसीला होता है, वाक्य में रसीला शब्द कौन सा विशेषण है? वाक्य में रसीला शब्द कौन सा विशेषण है? तो भैया ये गुण बता रहा है, किसका गुण बता रहा है? आम का गुण बता रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। राइट ना। चलिए 31 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। शेर घने जंगल में रहते हैं, वाक्य में शेर तथा जंगल संज्ञा का किस भेद के उदाहरण है? किस भेद के उदाहरण है? तो भाई साहब ये कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक के उदाहरण है। ठीक है, कौन सा? जातिवाचक के उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था? तो भाई साहब लक्ष्मण कौन से शहर में नौकरी करता था? कलकत्ता में, जो कि कौन था? लक्ष्मी का पति था लक्ष्मण, जो कि कलकत्ता में नौकरी किया करता था। ठीक है। चलिए 33 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला कि एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी था, मन और हृदय में। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य किस पाठ से उद्धत है? तो भाई साहब ये जो है ना आपका कौन सा पाठ हो जाएगा? ढहते विश्वास, जब बाढ़ आया था। ठीक है, तो सभी लोग क्या हो गया था? एक जगह जब इकट्ठा हुआ तो बहुत सारे लोग हो गए थे ना। ठीक है, वही बोला कि एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी, इतना भीड़ भाड़ था, फिर भी तलाश जारी था अपने अपने परिजनों का। ठीक है, तो शायद आपको ख्याल आ गया होगा ये कौन सा पाठ का है? ढहते विश्वास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए 34 नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो भाई साहब श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है ए और सी में, सॉरी ए और डी में से। ठीक है, यानी कि हमारा कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी ही हमारा बिल्कुल क्या है? राइट है। मारुति वेंकटेश अयंगार नहीं था, मास्ती वेंकटेश अयंगार श्रीनिवास का पूरा नाम था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रसखान द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित? रसखान द्वारा रचित प्रेम आईनी श्री राधिका में चोर किसे कहा गया है? तो भाई सब चोर किसे कहा गया? चित चोर किसे कहा गया था? कृष्ण को कहा गया था, जो कि लोगों के मन को ही हर लेता था, मन को ही चुरा लेता था। ठीक है, यानी कि वो कौन सा व्यक्ति था? कृष्ण था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? पहले आप यहाँ पर ऑप्शन देख लो, क्या है? स्वर्ण मंदिर, आगे है नानकाना साहेब, ध्यान दीजिएगा, नानकाना साहेब। फिर सी नंबर में भी है ननकाना साहब, ननकाना साहब। डी नंबर क्या है ऑप्शन? गुरुद्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कि होगा क्या। यहाँ पर बी और सी दोनों में कंफ्यूज है, क्या होगा? देखो भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिज्जे में ध्यान दीजिएगा, क्या है? क्या है इसका जन्म स्थान? नो आक नो क आक नो आक, नानकाना साहब। ठीक है, देख लिए ना, क्या है? नानकाना साहब। तो चलिए वहाँ पर हम लोग अब ऑप्शन देखते हैं क्या है, ध्यान रखेगा यहाँ पर नानकाना साहब। देखिए भाई साहब ऑप्शन देखिए यहाँ पे, स्वर्ण मंदिर, नानकाना, ये तो ठीक ठाक है नानकाना, लेकिन यहाँ साहब में कुछ गड़बड़ कर दिया है, ये होना चाहिए ये वाला साहब। ठीक है, तो शायद आपको पता लग गया होना कि गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना साहब कहलाता है। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर उसको कुछ सही वर्ड ऑप्शन में देना था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो हम लोगों को कंफ्यूज में नहीं रहना है। तो मतलब कि गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाएगा? नानकाना साहब, साहेब नहीं, साहब। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मैक्स मुलर द्वारा रचित भारत से हम क्या सीखे? ठीक है, भाषांतर किसके द्वारा किया गया है? भाषांतर किसके द्वारा किया गया है? तो भाई साहब किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी। अब देखिए यहाँ पर द्विवेदी है, लेकिन जब किताब देखो ना वहाँ पर त्रिवेदी है। ठीक है, तो भाई कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैक्स मुलर द्वारा रचित भारत से हम क्या सीखे का भाषांतर किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी के द्वारा। ठीक है, चलिए 38 नंबर सवाल आप जानते हैं बिल्कुल
क्या है कि मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिताजी का क्या नाम था भाई साहब? क्या नाम था? गिरधर लाल। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था।